भगवान के नाम में पाप नाश की तो स्वाभाविक शक्ति है, ये तो निश्चित है। परंतु प्रश्न ये है कि क्या एक बार नाम जप से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या एक बार के नाम जप से भगवान बुलाते ही आ जाते हैं? क्या एक बार नाम जप से भगवान हमारी मदद करते हैं? तो धीरे धीरे आप नाम जप के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। जब आपने नाम को पकड़ना शुरू करते हो, भक्ति के मार्ग पर निसंदेह प्रेमी भक्तजनों, नाम को पकड़े पकड़े यानी नाम का जप करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी कि आपके अंदर से, आपके हृदय से एक ऐसा भावपूर्ण नाम निकलेगा भगवान का, जाप निकलेगा भगवान का कि जैसे ही आपने भगवान को पुकारा और पुकारते ही आपकी मनोकामना पूर्ण, आपके पापों का नाश, आपकी दुविधा दूर, आपकी समस्या खत्म और आपकी हर चिंता हर लेंगे भगवान। प्यारे भक्तों, कहने का भावार्थ यह है कि आर्त भाव से जब आप भगवान को पुकारते हैं, श्री राम को पुकारते हैं, तो केवल एक ही बार के पुकारने से सभी पापों का नाश हो जाता है निसंदेह। अब आप कहेंगे कि वो आर्त भाव कहाँ से आएगा? प्यारे भक्तों, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, कई में क्या तकरीबन सब में बताती हूँ कि आप इस नाम को पकड़ने के बाद कभी छोड़ना नहीं, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी मुसीबतें आए। अगर आपने नाम को नहीं छोड़ा ना, तो फिर ये नाम आपको कदापि नहीं छोड़ सकता। कदापि ना छोड़ने का मतलब ये है कि जब आप नाम को पकड़े रहेंगे तो नाम जपते जपते आपका विश्वास इस कदर बढ़ जाएगा, इस कदर बढ़ जाएगा कि एक दिन वो आपके अंदर से आर्त भाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन नाम जप को कभी भी छोड़ना नहीं है, भक्ति के मार्ग को कभी भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से जब द्रौपदी ने चीरहरण होते समय एक बार ही आर्त भाव से भगवान को पुकारा, तो भगवान उसकी लाज बचाने के लिए हाजिर हो गए और उसकी रक्षा की। जिस प्रकार गजेंद्र ने आर्त भाव से पुकारा, तो भगवान ने मगरमच्छ से उसकी रक्षा की। जब नरसिंह भगत ने आर्त भाव से भगवान को पुकारा, तो निसंदेह भगवान भात भरने के लिए आए। आपको ये बता देती हूँ कि ये जितने भी भक्त हुए हैं, ये भी भगवान का नाम इन्होंने जपना शुरू किया और जपते जपते इनका विश्वास इतना दृढ़ हो गया, इतनी आस्था बढ़ गई नाम के प्रति, इतना प्रेम हो गया उस नाम में कि उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे लिए भगवान ये करेंगे ही करेंगे। और ये अपने आप हो जाता है, भगवान तुम में भर देगा। लेकिन शुरुआत में वो ये परीक्षाएं जरूर लेता है कि कुछ अड़चने आएंगी, वो देखते हैं कि इसके लायक है भी या नहीं। क्योंकि ऐसे दिन प्रतिदिन कमेंट आते हैं मेरे पास कि हमारे घर वाले नाम जप से मना करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते हैं, फलाना क्या कहता है, तो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, दुख दूर नहीं हुए, तो नाम का जप छोड़ देते हैं। तो यही परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में खरा उतरो। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आए, आप नाम को मत छोड़ो। मुझे एक बात बता दो, आपके दुख आ गया, बीमारी आ गई, कोई संकट आ गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो क्या आपके पास उसका कोई इलाज है? नहीं है ना। कहीं घूम लेना आप प्यारे भक्तों, दूसरों के पास रोने से पहले, दूसरों के पास जाने से पहले परमपिता परमेश्वर के पास जाओ। भगवान के सामने रोना है तो दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते, करेंगे तो वो परमपिता परमेश्वर करेंगे, स्वयं श्री राम करेंगे। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, हनुमान जी को मानो,
किसी को मानो आप उसी के आगे रोवो, वो